हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न कवर कर ली थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3C का सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर एंड चेक योर आंसर। ओके, तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें आंसर चेक करने के लिए क्या करना होता है। आंसर चेक करने का आपका फॉर्मूला होता है क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इज़ इक्वल टू डिविडेंड। ओके, तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन अपना ए पार्ट लिया हुआ है 68,345 डिवाइडेड बाय 35। ओके, अब हमने इसको इस वे में लिख दिया है 35। आपको जब लॉन्ग डिवीज़न करना होता है तो आपको इस तरह से लिखना होगा। तो अब जब ये वाला जो नंबर है जिससे हमें डिवाइड कराना है, इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, और जो लार्ज नंबर है आपका दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड, और जो हमें यहाँ आंसर मिलेगा वो होगा हमारा क्वोशिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 35, अब यहाँ हमें चेक करना है 35 को 68 के साथ डिवाइड कराना है। तो 35 वन ज़ा 35, 35 टू ज़ा होता है 70। आप साइड बाय साइड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल भी इसकी बना सकते हैं। 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6 प्लस 1 7। सिमिलर हम यहाँ पे 35 3 ज़ा कर लेते हैं। 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9 एंड प्लस 1 10। 35 4 ज़ार 4 5 ज़ार 20, 4 3 ज़ार 12 प्लस 2 40। तो अभी हम इतनी बना लेते हैं, अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ी तो हम कर लेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं 35 टू ज़ा होता है 70, बट यहाँ का जो ये 2 डिजिट है दीज आर लेस देन 70। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, सिर्फ 1 ज़ा लेना होगा। 35 1 ज़ार 35, क्योंकि 70 आपका 68 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑलवेज़ हमें डिवीज़न में जो गिवन डिजिट होती है उससे कम नंबर लेके चलना होता है। अब इसमें हमें सब्ट्रैक्ट कराना है। 8 - 5 3, 6 - 3 इज़ 3। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो हमने लिया डाउन 333। अब यहाँ चेक करते हैं हम। 333 अभी हमें नहीं मिला है, 100 तक गया था। तो अब यहाँ कैसे आप चेक कर सकते हो कि 3 को 33 से डिवाइड करा के चेक करेंगे अभी हम तो 3 10 होता है 30, लेकिन 10 नहीं लेंगे तो हम 9 से एक बार इसको करके देख लेते हैं। 35 9 ज़ार 9 5 ज़ार 45 का 5, 9 3 ज़ार 27, 27 प्लस 4 31, 315। ओके, तो अब यहाँ हमें क्या लेना है, 9 ज़ार 315। अगेन हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। 3 लेस देन 5 है तो हमने इससे बोरो लिया, 13 बना। 13 - 5 इज़ 8। 3 ने बोरो दिया था तो ये 2 बन गया। 2 - 1 इज़ 1, हमें 18 बचा। अब जो नेक्स्ट नंबर था उसे हमें डाउन लेना है 4, तो हमारा बन गया 184। अब 3 6 ज़ार होता है 18, 3 6 ज़ार 18, बट ये फुल्ली डिवाइड हो रहा है तो हम ऑलवेज़ एक नंबर बैक लेके चलते हैं। तो हम यहाँ लेंगे 5 ज़ार। अब यहाँ हम 35 5 ज़ार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15 प्लस 2 17। सो 175 हमें मिल रहा है। हमने यहाँ 5 ज़ार ले लिया, 175। सब्ट्रैक्ट किया अगेन। 14 - 5 कितना आएगा आपका, 9, और ये बन गया 7, 7 - 7 0, 1 - 1 0। अब जो नेक्स्ट नंबर अभी बचा है हमारे पास 5, उसको हमने डाउन ले लिया। अब यहाँ हमने देखा था 35 2 ज़ा 70, 35 3 ज़ा 105। तो 3 ज़ार तो ज़्यादा हो रहा है 95 से, तो हम यहाँ 2 ज़ा ले लेंगे। 35 2 ज़ा 70, सब्ट्रैक्ट किया। 9 - 7
2। ठीक है, अब हमें क्या क्या मिल गया, हमारा क्वेसेंट आ गया। क्वेसेंट के लिए हम Q लिख रहे हैं, Q इक्वल टू है 1952 और हमारा रिमाइंडर के लिए मैं R ले रही हूँ। रिमाइंडर हमारा क्या आया, 25। ओके, अब हमें आंसर चेक करने के लिए क्या करना होगा, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। जितनी वैल्यूज़ हैं हमें क्वेसेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र। सो क्वेसेंट हमारा था 1952 मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र था हमारा 35 प्लस रिमाइंडर हमें क्या मिला 25। ये किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा 68,345 जो कि है हमारा डिविजन। तो पहले हम इस साइड को सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1952 मल्टीप्लाई बाई 35, 5 2s are 10, 5 5s are 25 plus 1 26, 5 9s are 45 plus 2 47 का 7, 5 1s are 5 plus 4 9। फर्स्ट डिजिट के नीचे ज़ीरो लगाना है हमें। 3 2s are 6, 3 5s are 15 का 5, 1 कैरी, 3 9s are 27 plus 1 28 का 8, 2 कैरी, 3 1s are 3 plus 2 5, 5 plus 7 12, 12 plus 1 13 का 3, 8 plus 9 17 plus 1 18, 5 plus 1 66। तो ये आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर था 25 वो ऐड कराना है। ऐड किया हमने, 0 + 5, 2 + 2 4, 3 8 6। आंसर क्या आ गया, 68,345 इज़ इक्वल टू 68,345। बोथ साइड हमारे इक्वल आ गई। सो दैट मीन्स कि अवर डिवीज़न इज़ करेक्ट। ओके, क्लियर हो गया। इजी वे है, आपको साइड साइड में आप मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते जाइए और सॉल्व करते जाइए। और फर्स्ट डिजिट से हमें चेक करना होता है। 3 2s are 6 यहाँ था, सो 2s इक्वल हो रहा था क्योंकि इसके पास टेंस प्लेस भी है। टेंस प्लेस अगर आपका मोर देन 2 है, 3 4 5 है ना, तो उसमें ऑलवेज़ 1 डिजिट हमें कम लेकर चलनी होती है क्योंकि उसका कैरी ओवर भी ऐड करना होता है हमें। तो इसमें 3 2s are 6 हो रहा था, तो हम 2 नहीं लेके हमें यहाँ 1s लेना पड़ेगा, है ना। हमेशा आप ध्यान रखिए कि इस फर्स्ट डिजिट से आप डिवाइड करा के चेक कर लीजिए और उससे एक 1 प्लेस पीछे लेकर चलते जाइए। तो ये हमारा फर्स्ट ए पार्ट सॉल्व हो गया है। चलिए नेक्स्ट मूव टू द सेकंड पार्ट। बी पार्ट है हमारा 72,360 डिवाइडेड बाई 81। ओके, अब यहाँ आपको दिख रहे हैं कितने बड़े बड़े नंबर हो रहे हैं। कोई बात नहीं, साइड में हम यहाँ अपना रफ वर्क के लिए प्लेस बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ 81 हमारा डिवाइज़र है, बट अगर हम यहाँ की 2 डिजिट लेते हैं तो ये ऑलरेडी लेस देन 81 हो रही हैं, 72 है। तो अब हमें यहाँ क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 डिजिट से हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब 8 को हम 72 से डिवाइड करा के देखते हैं कि 8 की टेबल में हमें 72 कहाँ मिल रहा है। सो 8 8 होता है 64 और 8 9 होता है आपका 72, बट हम 9 नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई कराना होगा। तो हम एक डिजिट पीछे लेकर चलेंगे। हम क्या लेंगे, 8। चलिए एक बार यहाँ चेक भी कर लेते हैं हम। 81 8 क्या बनेगा, 8 1 8, 8 8 64 और 81 9 क्या बनेगा आपका
9 वन ज़ा 9 और 8 9 ज़ा 72। तो देखिए 729 आपका 723 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे 8 ज़ार। सो 81 8 ज़ार हैं 648। सब्ट्रैक्ट किया हमने, बोरो किया 13 13 माइनस 8 5, ये 1 बन गया, इससे बोरो लिया 11 बना, 11 माइनस 4 7, तो 75 आ गया। नेक्स्ट डिजिट हमने डाउन ली, ये बना हमारा 756। अब 8 की टेबल में हमें 75 चेक करना है, कहाँ पर मिलेगा हमें 8 8 ज़ा 70, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72। तो अब हम यहाँ पे 9 ज़ार ले सकते हैं, क्योंकि 9 ज़ार क्या था हमारा 729, 9 ज़ार 29। बोरो लिया 16 बना, 16 माइनस 9 7, 4 माइनस 2 2। ओके, नेक्स्ट डिजिट अब डाउन ली हमने 270 बन गया। अब 8 की टेबल में हमें क्या चेक करना है 27। सो 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32, तो 32 तो 4 ज़ार तो ज़्यादा हो रहा है, तो 8 3 ज़ार हम लेंगे, 8 3 ज़ार आर 24। यहाँ चेक कर लेते हैं हम 81 3 ज़ा क्या बनेगा हमारा 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24, 243। तो यहाँ हमने ले लिया 3 ज़ार 243, सब्ट्रैक्ट किया 10 माइनस 3 7, 6 माइनस 4 2। अब यहाँ कोई भी डिजिट और नहीं बची है, तो अब हम यहाँ इसको एंड कर देंगे। तो क्वेश्चन हमें क्या मिला है 893 एंड रिमाइंडर हमारा क्या आया 27। अब आप इसका आंसर खुद से चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ चेक करने के लिए हमें क्या करना है 893 मल्टीप्लाई बाई डिवाइज़र 81 प्लस 27। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे आप, और आपको कितना आंसर मिलना चाहिए 72,360, ठीक है। इसको चेक कीजिए और फिर मुझे बताइए आंसर आपका क्या निकला, सही आया या नहीं आया। फिर हम नेक्स्ट पार्ट अपना स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए आंसर।